मानव भूगोल की परिभाषाएं विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार दी। फिर भी जो सटीक परिभाषा है, जो तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट स्थिति को बतलाती है, उस परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है, मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल की तथ्यात्मक एवं विस्तृत रूप से व्याख्या करने वाले भूगोलवेता फ्रेडरिक रैडज़ेल थे, जो कि एक जर्मन भूगोलवेता थे। उन्होंने भूगोल में मानवीय पक्ष को स्थायी स्थान देकर के अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैडज़ेल ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल में जो परिभाषा दी वह ये थी कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये परिभाषा मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैडज़ेल द्वारा दी गई थी। इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा जो कि रैडज़ेल की शिष्या कुमारी शैम्पुल थी, उन्होंने बताया, जो कि वर्तमान समय में सबसे चर्चित परिभाषा है। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी है वह अस्थायी है एवं जो मानव है उसका स्वभाव चंचल है। उन दोनों के मध्य अगर संबंधों की बात की जाए तो वह परिवर्तनशील हैं, और उन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार एक अन्य फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री थे विडाल डिला ब्लास। उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। ये परिभाषा दी थी फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास। अंत में मैं जो फ्रांस के एक अन्य भूगोलवेता थे जीन ब्रून्स, उन्होंने जो परिभाषा दी उसका यहाँ उनकी उस परिभाषा की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। इस प्रकार जो परिभाषाएं विभिन्न भूगोलवेताओं ने दी, उन सभी का सारांश जो है वो यही निकल के आता है कि मानव भूगोल में मानव के पृथ्वी तल पर स्थानिक वितरण का ही अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब बात की जाए, मानव भूगोल जो है वह मानव पारिस्थितिकी है, मतलब मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न परिस्थितियों में जो समायोजन की क्रिया के फलस्वरूप जो अनुकूलन प्राप्त करता है, उसे मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त जो थ्योरी थी वो थी शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान एच.एस. बेरोच, जिन्होंने सर्वप्रथम 1922 में यह स्पष्ट किया कि मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है
पारिस्थितिकी विज्ञान में संपूर्ण जीव जगत पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन जो है वह मानव एवं उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का है। इसमें मानव पर्यावरणीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, जो कि प्राचीन काल से ही दिया जाता रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव पारिस्थितिकी जो शब्द है वह समाजशास्त्र से भूगोल में आया है। एवं जब बैरोज ने इसे भूगोल की मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया तो उस समय मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा गया। इसी अध्ययन को, मानव पारिस्थितिकी अध्ययन को आगे ले जाने में पार्क महोदय, बर्गेस महोदय तथा थॉमस मुख्य थे, जिन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान से मानव समाज के विभिन्न मॉडल और सिद्धांत विकसित करने के लिए अपनाया था। बरोज ने मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ समायोजन पर प्रकाश डालते हुए भूगोल की प्रकृति में नियमान्वेषी पक्ष को अपनाया था और इसी के फलस्वरूप 1972 में स्टॉकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन के उपरांत भूगोल में मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग बढ़ा और मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी मानने वालों का विश्वास था कि प्रकृति में भोजन श्रृंखला के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव समूह और पादप सहित मनुष्य भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार लामार्कियन कार्यों की पुष्टि हुई, जिसका मानना था कि प्रत्येक जीव सचेतन रूप से परिवेश में समायोजन करता है। तो ये थ्योरी है मानव भूगोल, मानव पारिस्थितिकी है।